अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे एक टर्म विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले भी वीडियोस मैंने डिस्कस किया है, अब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई फंक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि जब हम बूटिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी डिस्क से रैम में आती है, तब जाके यूज़र अपने सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है। सो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या है, यूज़र को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कंप्यूटर को चला सकता है। सो इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। उसे हम क्या करते हैं, हार्डवेयर को मैनेज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, उससे हम क्या, फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स जैसे गेम है, कुछ भी है, पेंट है, एम एस ऑफिस है, इसको चलाने के लिए पहले हमारे पास सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं चल सकता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट, राइट। सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है of the system software in a computer system. Application programs usually require an operating system to function. एप्लीकेशन प्रोग्राम वो पता है आपको, जैसे गेम है, ऑडियो सुनना, वीडियो सुनना, पेंट को इस्तेमाल करना है, एम एस ऑफिस को इस्तेमाल करना है, इंटरनेट को इस्तेमाल करना है। इन सब से पहले हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। विंडोज़ इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम for PCs, personal computers, which act as an interface between user and the computer. कंप्यूटर का मतलब ये हार्डवेयर। सो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इंक्लूड्स ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसमें ग्राफिकल इंटरफेस होता है, जैसे आप डेस्कटॉप देखते हो, विद डेस्कटॉप इसके साथ होता है। एंड अलाउज यूजर टू व्यू द फाइल्स एंड, इससे हम वो फाइल को, प्रोग्राम को, फोल्डर को देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया विंडोज़ का इन 1985 एज एन ग्राफिकल यू ऑपरेटिंग सिस्टम शेल फॉर एम एस डॉस। उस ज़माने में जब पहली बार जो डॉस चलता था, उसके साथ उसने एक शेल बनाया, हिस्सा बनाया विंडोज़ का। लेकिन आज देखो रिवर्स है, आज हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो एम एस डॉस है वो एज ए शेल वहाँ पर अवेलेबल है। पहले विंडोज़ डॉस का शेल था, अब डॉस बन गया विंडोज़ का शेल। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, Microsoft Windows came to dominate the world's personal computer market. Over 90% market share उसने ले लिया, overtaking Apple and other type of systems. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट टू अडॉप्ट द कंट्रोल पैनल। तो जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो इसमें उन्होंने पहला क्या लाया, कंट्रोल पैनल, जिससे हम हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें प्लग एंड प्ले होता है। आपने पेन ड्राइव लगाई, ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव चलती है, आपने सीडी लगाई, ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। ए टूल दैट सेटिफाई द यूज़र टू नेविगेट ए ग्राफिकल इंटरफेस टू एडजस्ट सेटिंग। किसके लिए, कंट्रोल पैनल से हम क्या करते हैं, was changing the settings or adjusting the settings of the computer hardware। तो अगर आपको ये बोला जाए कि कंप्यूटर पैनल, कंट्रोल पैनल किसके लिए इस्तेमाल होती है, उससे हम हार्डवेयर पार्ट्स के एडजस्टमेंट्स या सेटिंग्स वहाँ पर करते हैं। सक्सीडिंग प्रोग्रेशंस इंक्लूड, उसके बाद इंटरनेट इसको ऐड हो गया एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज इंट्रोड्यूस हो गई। ये जो हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग है उसमें एक इंट्रोडक्शन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लग एंड प्ले। आप कोई भी हार्डवेयर पार्ट लगाओ वो ऑटोमेटिकली चलेगा। दैट्स कॉल्ड प्लग। हम पेन ड्राइव लगाते हैं, ऑटोमेटिकली वो चलती है। तो वो इस सॉफ्टवेयर की खसूसियत बन गई, विच अलाउज यूज़र टू इंसर्ट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, या सीडीज़ है या पेन ड्राइव्स है या जो भी आप इसके फ्लैश ड्राइव्स है वो लगा दो इन देयर कंप्यूटर एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मोर इजली।
ऑटोमेटिकली उसका सॉफ्टवेयर, आपने पेन ड्राइव लगाई, उसका ड्राइवर ऑटो या उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है. दिस इज़ व्हाट वी कैन स्पीक अबाउट द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ मेन चीज़ें, एक फोल्डर है, फाइल्स है और रिसाइकल बिन है. यू आर आस्क्ड टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द फोल्डर. सो कंप्यूटर फोल्डर इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ डिजिटल फाइल सिस्टम. तो फोल्डर से हमें क्या पता चलता है, दैट कीप्स द फाइल्स इनसाइड, राइट, विच होल्ड्स और स्टोर्स कंप्यूटर फाइल्स. सो फोल्डर क्या होता है, जिसके अंदर डिजिटल फाइल्स को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है. सो कंप्यूटर फोल्डर्स मेक ऑर्गेनाइजिंग इजी एंड कैन ऑल्सो बी नोन एज, इन फोल्डरों का जो नाम है इनको हम अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं. डायरेक्टरीज है, कैटलॉग्स बोल सकते हैं, या ड्रॉवर्स बोल सकते हैं. सम कॉमन फोल्डर्स दैट कम बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे आप देखते हो कि जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली कुछ फोल्डर्स बने हुए होते हैं. जैसे डॉक्यूमेंट का होता है, माई डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट बताते हैं, ठीक है. और भी पिक्चर फोल्डर होता है, ठीक है. और भी म्यूज़िक फोल्डर होता है. सो बाय डिफ़ॉल्ट ये फोल्डर्स ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे देता है. डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स है, म्यूज़िक है, वीडियोस है या डाउनलोड्स है, ये सब के सब पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए फोल्डर्स है. दे कीप और दे होल्ड द वीडियो फाइल्स इनसाइड द, ये पिक्चर्स फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, वीडियो फोल्डर, तो वीडियो के अंदर वीडियो फोल्डर हो जाता है स्टोर. सो दिस व्हाट वी कॉल द फोल्डर्स. फोल्डर्स ऑलवेज कीप फाइल्स एज पर देयर डेफिनेशन. जैसे पिक्चर्स होगा उसमें इमेजेस होंगे, पिक्चर्स होंगे, ठीक है. म्यूज़िक में सॉन्ग्स होंगे, वीडियोस में वीडियोस होंगे. तो जो भी कोई भी चीज़ हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, फाइल या वट एवर वी आर डूइंग, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड्स में स्टोर हो जाता है. सो यू कैन डिफाइन इट व्हाट इज़ द फोल्डर. देन व्हाट इज़ द फाइल. ए कंप्यूटर फाइल इज़ ए रिसोर्स फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि फाइल के अंदर ही हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं. जैसे फॉर कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आप वर्ड में चले जाते हो, वहाँ पर एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसके अंदर वो कंटेंट्स, वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है. तो फाइल क्या, कंप्यूटर फाइल जो है उसको इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर रहती है, विच इज़ अवेलेबल टू द कंप्यूटर प्रोग्राम. जो जैसे एम एस ऑफिस है, वर्ड है, तो वर्ड के प्रोग्राम के ज़रिए से ही हम उसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं. एक्सेल में ग्राफिक स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो में ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, और वीडियो में वीडियो कैप्चर कर सकते हैं. ए विंडोज़ फाइल नेम कैन, जो फाइल नेम आप देते हैं, जैसे कोई फाइल आपने सेव की, इस वर्ड में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ही जाएंगे, इसमें हमने सेव कर दिया है, इसको हम सेव भी कर सकते हैं. तो कितना बड़ा इस फाइल का नाम दे सकते हैं, अप टू 266 कैरेक्टर्स लॉन्ग, उतना बड़ा नाम हम दे सकते हैं. विंडोज़ फाइल यूजुअली हैव अ फाइल एक्सटेंशन. जैसे वर्ड का एक्सटेंशन क्या, जैसे वर्ड में हम फाइल बनाते तो DOC इसका एक्सटेंशन रहता है, तो उसका पता चलता है ये वर्ड की फ़ाइल है. अगर एक्सेल की फ़ाइल होगी तो XLS का रहता है नाम, तो उसे पता चलता है दैट फाइल इज़ अ टाइप ऑफ एक्सेल प्रोग्राम, वो एक्सेल प्रोग्राम से ओपन हो जाती है, दैट्स द एक्सेल फाइल. या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, दैट्स PPT मीन्स ए प्रेजेंटेशन, तो उस फाइल का .ppt एक्सटेंशन रहता है. तो एक्सटेंशन से हमें पता चलता है किस टाइप की फाइल या प्रोग्राम है, राइट. सो a file extension which helps Windows understand what type it is and how to read it. जैसे DOC है, इसका मतलब इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, तो उसको हमें पता चलता है कि ये वर्ड में ही फाइल को हम इसके कंटेंट्स को ओपन कर सकते हैं. या एक्सेल है, XLS, तो एक्सेल फाइल है, तो एक्सेल का जो कंटेंट्स वो एक्सेल फाइल में ओपन हो जाएंगे. प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगा, या उसको देख सकते हैं. ए रेगुलर वर्ड प्रोसेसिंग फाइल विद डॉक्स, ये वर्ड की फाइल है, ठीक है. फाइल एक्सटेंशन में इन्वोक है MS वर्ड प्रोग्राम, तो ये MS वर्ड प्रोग्राम में ओपन हो जाएगी. ए पिक्चर फाइल इधर JPG है, ठीक है, एक्सटेंशन इसका है, सो विंडोज़ पिक्चर व्यूअर प्रोग्राम में ओपन हो जाएगी. सो दिस व्हाट वी कॉल द फाइल. फाइल एक्चुअली कंटेन इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है. इट कैन बी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इसको ऑडियो, इट कैन बी वीडियो फाइल, और इट कैन बी द पिक्चर फाइल एज वेल.
इन नेमिंग ए विंडोज़ फाइल वो शुड अवॉइड और एक्सक्लूड दीज कैरेक्टर्स। जब हम कोई फाइल बनाते हैं उसका नाम रखते हैं, वो शुड नॉट इंक्लूड दीज स्पेशल कैरेक्टर्स वाइल गिविंग नेम टू द फाइल। उसमें फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन, कॉमा, स्टार, डबल कोटेशन, ग्रेटर देन, लेस देन या ये वाला सिंबल भी इस्तेमाल नहीं होता है। सो दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन, we cannot use these, we should avoid using these such special character while giving the name to the file, right? So another term we have to discuss as recycle bin। तो अगर हम डिलीट का कंसेप्ट, पहली बात कि कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ डिलीट होता नहीं है, सब का सब ओवरराइट होता है। तो जब कोई फाइल होती है हम डिलीट करते हैं, उसका नाम हट जाता है, लेकिन मेमोरी में जो यहाँ पर डिस्क में जो कंटेंट्स हैं वो वही रहते हैं। फिर जब हम कोई नई नई फाइल लाते हैं तो उस जगह ओवरराइट हो जाता है, वो पुरानी फाइल ख़त्म हो जाती है। सो हमें लगता है वो डिलीट हो गए। सो इवन यू कैन से कि डिलीट फाइल इसमें होता है, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली वो डिलीट हमेशा उस मेमोरी लोकेशन को खाली किया जाता है या उस पर ओवरराइट किया जाता है। सो ए रिसाइकल बिन आइकन ऑन द विंडोज डेस्कटॉप रिप्रेजेंट ए डायरेक्टरी। वो क्या है? तो रिसाइकल बिन क्या बाय डेफिनेशन बोलोगे? रिसाइकल बिन इज ए डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का दूसरा नाम क्या है? फोल्डर। सो रिसाइकल बिन इज एन फोल्डर आइकन। क्या? where deleted files are temporarily stored। टेम्पररी तो पूरी परमानेंटली वो डिलीट नहीं, जो अगर कोई आप डिलीट करती हो वो पहले कहाँ जाती हैं? एक फोल्डर में, एक डायरेक्टरी में, जिसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं, राइट? सो रिसाइकल बिन इज द आइकन, इज द फोल्डर जिसमें डिलीटेड फाइल टेम्पररी वहाँ पर स्टोर है। हाँ, अगर हम वहाँ से डिलीट करेंगे उसके अंदर जाके, तब जाके रिसाइकल बिन से वो डिलीट हो जाता है। Naturally, a recycle bin is presented a special file directory to the user, allowing the user to browse deleted file। कभी क्या होता है कि मिस्टेकली वो डिलीट हो जाता है, तो हम उसको वापस भी ला सकते हैं। उसको हम बोलते हैं अनडिलीट दोज वायर डिलीटेड बाय मिस्टेक और डिलीट देम परमानेंटली। अगर आपको वहाँ से पूरी तरह से ख़त्म करना है कि वो वहाँ पर नहीं रहनी चाहिए, तो आपको रिसाइकल बिन से उसको एम्प्टी करना पड़ेगा या वहाँ से हटाना पड़ेगा। सो अगर कोई फ़ाइल हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर आप उस फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपको रिसाइकल बिन का फोल्डर ओपन करना पड़ेगा, तो वहाँ से उसको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। वरना जो भी आप डिलीट करते हो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। सो अब अगर आप रिसाइकल बिन को पूरा एम्प्टी कर रहे हो तो सारे के सारे फाइल फोल्डर जो भी उसमें होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो वी कैन डिलीट ए फाइल ऑन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। द फाइल इज़ नॉट परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। सो जब हम कोई ये क्या उसको बोलते हैं, ये नहीं, कोई फाइल डिलीट करते हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो टेम्पररी में रिसाइकल बिन में चली जाती है। ए डिलीटेड फाइल इज मूव्ड इन टू द रिसाइकल बिन। किस में चली जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाती है या उस फोल्डर में चली जाती है। सो विच नॉर्मली रिजाइड्स ऑन द डेस्कटॉप। यूजुअली रिसाइकल बिन होता कहाँ पर है? डेस्कटॉप। सो अगर आपको बताया जाएगा व्हाट इज अ डेस्कटॉप, तो आप देखो डेस्कटॉप के अंदर फाइल्स भी होते हैं और फोल्डर्स भी होते हैं। तो फोल्डर्स और फाइल्स हम किस में स्टोर कर सकते हैं? ओनली द फोल्डर। सो डेस्कटॉप जो आपके स्क्रीन पे आता है, डेस्कटॉप इज इटसेल्फ ए फोल्डर। आप कैसे पता चलेगा वो फोल्डर है? प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, आप देखिए डेस्कटॉप भी यहाँ पर है। दैट कंटेन्स सब फोल्डर्स, ये सब फोल्डर हो गया, ये फाइल हो गई। सो अगेन डेस्कटॉप इज नथिंग। अगर इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन व्हाट इज द डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप इज द फर्स्ट ओपन फोल्डर स्क्रीन। ठीक है, तो डेस्कटॉप की डेफिनेशन भी आई थी वेरी शॉर्ट टाइप में। आप बताओ डेस्कटॉप क्या है? वो तो फोल्डर है लेकिन ओपन वाला फोल्डर, वो पहले ही ओपन करके होता है। सो ओपन टाइप ऑफ फोल्डर इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। और कोई ऐसा फोल्डर नहीं है जो पहले के पहले खुला हुआ होता है। सो ओनली डेस्कटॉप इज अ फोल्डर दैट रिमेन्स ओपन व्हेन यू स्टार्ट द your computer. And what is a desktop? It can contain subfolders and it can also contain the files of any type: text file, audio file, video file. So this is again the open folder, right?
सो डेस्कटॉप की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी, यू कैन राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। तो उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं कंट्रोल पैनल। सो क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जो बना बना हुआ है वो हार्डवेयर का बना होता है। आप हार्डवेयर की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो, आप डेस्कटॉप के कलरेशन चेंज कर सकते हो, किसी भी फाइल का आइकन को छोटा बड़ा कर सकते हो, माउस की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ये सब के सब हम कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं। द कंट्रोल पैनल इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विच अलाउज यूजर टू व्यू, एक तो वो देख सकते हैं, एंड मैनिपुलेट, क्या कर सकते हैं, बेसिक सिस्टम सेटिंग्स, जो हार्डवेयर की सेटिंग्स है आप उसको चेंज कर सकते हैं वया एप्लेट्स या प्रोग्राम्स सच एज, आप एडिंग न्यू हार्डवेयर आइटम कर सकते हो ऐड, या रिमूविंग कोई सॉफ्टवेयर कर सकते हो। खाली आप इस कंट्रोल पैनल से के ज़रिए हार्डवेयर को ही सेटिंग नहीं कर सकते हैं, आप बहुत सारे प्रोग्रामों को मैनेज भी कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसको वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। सो कंट्रोल पैनल में दोनों चीज़ आप करते हैं, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। सो इट इज़ अ कंपोनेंट दैट मैनेजेस द हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। मैनेज क्या होता है, उसकी हम सेटिंग्स चेंज करते हैं, उसके ऑपरेशन स्टाइल को हम चेंज करते हैं, हम स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशंस वहाँ पर हैं जिसकी कंट्रोल पैनल के ज़रिए हम कर सकते हैं। सम ऑफ दीज, या इसमें यूज़र अकाउंट्स कंट्रोल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल से हम यूज़र्स का भी ऐड अकाउंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं हम। सम ऑफ दीज टूल्स के सेटिंग्स दैट मेक कंप्यूटर मोर फन टू यूज़। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ माउस टू रिप्लेस स्टैंडर्ड माउस पॉइंटर्स विद एनिमेटेड आइकन्स। आप देखो जैसे इस माउस पॉइंटर है, हम इसको एनिमेटेड माउस पॉइंटर बना सकते हैं। ये कहाँ पर कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल पैनल में ही कर सकते हैं। साउंडों की सेटिंग कर सकते हैं, ऑडियो की सेटिंग, ऑडियो डिवाइस की सेटिंग, मतलब इसको हम उसका पिच इंक्रीज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, साइज़ इंक्रीज़ छोटा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये सारे के सारे सेटिंग्स हम कंट्रोल पैनल में कर सकते हैं। या कोई अगर राइट हैंडेड तो राइट बाय डिफ़ॉल्ट राइट हैंडेड है, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर को इस्तेमाल करना हो चाहता है जो लेफ़्ट हैंडेड है, उसको तो बहुत मुश्किल है माउस को इस्तेमाल करना। इफ़ वी आर लेफ़्ट हैंडेड वी कैन यूज़ माउस टू स्विच द माउस बटन so that the button on the right performs the primary function for selecting एंड ड्रैगिंग। तो लेफ्ट हैंड वाले के लिए हम माउस की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, सो जो राइट वाला इस्तेमाल कर सकता है, एज वेल एज लेफ्ट हैंडेड इंसान भी सेट कर सकता है या चेंज कर इस्तेमाल कर सकता है। सो दैट वाज अबाउट द कंट्रोल पैनल। तो इसमें ये वाली चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कलरेशन कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, साउंड सेटिंग कर सकते हैं, ऑडियो सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह इसको याद रखोगे, आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन द आंसर इफ़ यू आर आस्क्ड द कंट्रोल पैनल, तो आप अपने वर्ड्स में उसको इस्तेमाल आंसर लिख सकते हैं। टास्क बार, टास्क बार क्या होता है, वो आपके स्क्रीन के बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आ जाता है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज बाय डिफ़ॉल्ट displayed, but you can shift it on any corner of your screen। आपके पास 4 कॉर्नर्स है स्क्रीन में, आप इस टास्क बार को किसी भी साइड, किसी भी टॉप, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, बॉटम में सेट कर सकते हैं। अब ये क्या है, इट इज़ अ बार, एक ऐसा बार होता है, वो डिस्प्ले होता है एज ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप फोल्डर एक है, उसके नीचे ये डिस्प्ले होता है, या इसको टॉप में भी ले सकते हो, राइट में भी ले सकते हो, लेफ्ट में भी ले सकते हो। दैट इज यूज्ड एक किसके लिए, टू लॉन्च एंड मोनीटर रनिंग एप्लीकेशंस। अगर आपको प्रोग्राम कोई रन करना है, आप स्टार्ट से भी कर सकते हो। सो दिस इज अनदर अल्टरनेटिव फॉर यू टू रन any program। Otherwise, if you have a shortcut on your desktop folder, तो opened folder you can run also program। जैसे मुझे MS Office स्टार्ट करना है, so I could start, then I can go all programs, ठीक है। then accessories में जैसे आपको पेंट चलाना है, so I could select the paint from here, right। तो पेंट चल गया मेरे लिए, so I can do the work on the paint like, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट में से भी हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। सो लॉन्च और मोनीटर रनिंग एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस द टास्क बार कब इंट्रोड्यूस किया, विंडोज़ 95 में
इन 1995 में। तो उस टाइम ये विंडोज़ का एक पार्ट बन गया। एंड द फीचर हैज़ बीन डिफाइनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये भी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का पार्ट है। एंड मेनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एनवायरमेंट सिंस। तो तब से ये चल रहा है हर वर्जन में। ये ना ये टास्क बार है, ये कभी रिप्लेस, मुझे नहीं लग रहा है रिप्लेस होने वाला है, लेकिन बहुत एडवांटेजेस है इसके। तो टास्क बार लेट्स परफॉर्म टास्क सच एज स्विचिंग बिटवीन ओपन विंडोज़। आप एक विंडो से दूसरे विंडो तक जा सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस फोल्डर में जाना, आई एम क्लिकिंग हेयर, तो इससे हम किसी भी या वर्ड को क्लिक करना है या फॉर एग्जांपल ब्राउज़र चलाना है, तो यू कैन स्विच बिटवीन एनी प्रोग्राम। तो टास्क बार का काम ही है, इसकी फंक्शन ही है, यू कैन एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम या यू कैन मॉनिटर वर एनी एप्लीकेशन, बट ऑल्सो यू कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू द another program. The taskbar allows the user to locate and launch programs through start button. It can also display the date and time. आप देखो राइट साइड में ये वाला यहाँ से डेट एंड टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो सकता है, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है। आइटम्स रनिंग ऑन द बैकग्राउंड थ्रू द सिस्ट्री एंड द क्विक लॉन्च। अगर फॉर एग्जाम्पल पीछे से मेरा कोई ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है, वट एवर इट इज़, तो आप उसको मिनिमाइज़ करके वो सॉन्ग चलता रहेगा, आप यहाँ से दूसरा काम कर सकते हैं, जिस कॉल्ड मल्टीटास्किंग। तो इट्स आल्सो, या आप एक प्रोग्राम को, जैसे अपने वर्ड खोला है, आप एक्सेल का प्रोग्राम भी यहाँ से चलवा सकते हो, फिर से वर्ड में जाना है आप इसी टास्क बॉक्स के ज़रिए वर्ड में जा सकते हो। दिस इज़ वी कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू दी अनदर। तो अक्सर इसका भी यूज़ भी है स्विचिंग के लिए। टाइटल बार, क्वेश्चन आया था टाइटल बार, आप इसके कंट्रोल्स बता दो। सो जैसे विंडो है उसके ऊपर जो है, जैसे इसका लिखा है GUI.docx, ये नाम आ रहा है, सो इट्स कॉल्ड टाइटल बार। फाइल का नाम जहाँ पर डिस्प्ले होता है, दैट्स कॉल्ड द टाइटल बार। इसके कंट्रोल्स क्या है आप देखते हैं, मिनिमाइज, दिस इज कॉल्ड द मिनिमाइज, देन रेस्टोर या मैक्सिमाइज भी आता है, एंड ऑल्सो क्लोज। ठीक है, सो एट द टॉप लाइन ऑफ द विंडो इज कॉल्ड द टाइटल बार। तो यहाँ पर जो ऊपर में आ रहा है तो इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। एंड इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, फाइल और द फोल्डर। तो जहाँ पर भी खोलो हमेशा उस फोल्डर का नाम आता है, उस फाइल का नाम आता है, उस प्रोग्राम का नाम आता है। वी कैन नॉट मूव एन ओपन विंडो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्क्रीन बाई ड्रैगिंग इट इज़ टाइटल। तो ड्रैग तो कर नहीं सकते, इसको डबल क्लिक करेंगे आप, तब जाके इसको हम किसी भी जगह, इसी विंडो को किसी भी जगह मूवमेंट दे सकते हैं, राइट। तो वापस आप रेस्टोर के बाद इसको आप मैक्सिमाइज वापस कर सकते हैं by dragging its title bar. If more than one window is open on the screen, then clicking on the title bar will make it active। जो ही टाइटल बार में हम क्लिक करते हैं वो वाली विंडो एक्टिव हो जाती है। सो इट हैज़ मिनिमाइज बटन, इट हैज़ रेस्टोर और मैक्सिमाइज बटन, ये एक ही बटन होता है। कभी ये मैक्सिमाइज बन जाता है, कभी ये रेस्टोर बटन बन जाता है। क्लोज बटन जब क्रॉस होता है वो क्लोज विंडोज़ करता है। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ द टाइटल बार। शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आया था, टाइटल बता दो और उसके टाइटल बार बता दो और उसके बाद कंट्रोल्स इसके बता दो क्या क्या है। उसके बाद क्वेश्चन आया था हाउ डू वी क्रिएट अ फोल्डर और हाउ डू वी डिलीट अ फोल्डर। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, यू कैन, आप तो खुद इसका आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक वेरी शॉर्ट टाइप में आया था क्वेश्चन, एनलिस्ट सम गाई एलिमेंट्स। कौन कौन सा गाई एलिमेंट्स आपको पता है? तो आपके स्क्रीन में माउस पॉइंटर आता है, तो पहला ग्राफिकल कंपोनेंट है, उसमें आइकन्स होते हैं इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। गाई में विंडोज़ है, ठीक है, विंडो आपके सामने भी अवेलेबल है, वर्ड की विंडो। मेनूज़ है, तो यहाँ पर हम इंसर्ट को क्लिक करते हैं, पेज लेआउट को, तो इसका मेनू निकल आ जाता है। स्क्रॉल बार्स है, एक तो वर्टिकल है जैसे नीचे है, दिस इज़ वन स्क्रॉल बार। तो ऊपर में ये वाला भी है स्क्रॉल वर्टिकल वाला, ऊपर ही नीचे जा सकते हैं। सो यू हैव आल्सो द स्क्रॉल बार। कर्सर, जो आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल, जैसे क्लिक किया मैंने यहाँ पर, एक कर्सर आ गया। सो इट आल्सो कंटेन्स द कर्सर्स, इट आल्सो कंटेन्स द बटन्स। अब देखो बहुत जगह बटन्स अवेलेबल है, या कमांड जिसको हम क्लिक करने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यू कैन हैव चेक बॉक्सेस, you can have buttons, you can have label buttons, you can have radio buttons, you can have sliders drop list,
यू कैन हैव टेक्स्ट बॉक्स एज वेल। बहुत सारी चीज़ें लेबल जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, आपने विजुअल बेसिक में भी ये उन सबको देखा होगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द गाई कंपोनेंट्स। तो जब हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, कभी क्या होता है हम सिस्टम को सेफ मोड में लाते हैं। सो व्हाट इज़ द सेफ मोड इन विंडोज़? तो सेफ मोड इन विंडोज़ लोड से मिनिमल यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट मिनिमम। तो अगर कभी हमारा सिस्टम पूरा मेमोरी कम पड़ जाती है तो हम क्या करते हैं, हमें बेसिक लेवल पे आ जाओ, बेसिक आइकन्स बेसिक फोल्डर्स का, बाकी आइकनों को बाकी ग्राफिक्स को वो डिस्प्ले नहीं। तो जितना ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम आपको होगा, गाई हो आपका होगा, स्क्रीन पे जितनी ग्राफिकल ज़्यादा होगा उतनी ही मेमोरी ज़्यादा लगती है। दैट हैज़ ओनली द एसेंशियल सर्विसेज। ठीक है, जब सेफ मोड में आते हैं उसका मतलब है हम इमरजेंसी में आ गए और एसेंशियल सर्विस खाली चलाएंगे। ठीक है, ड्राइवर्स नीड फॉर द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। तो एसेंशियल प्रोग्राम्स या एसेंशियल सॉफ्टवेयर खाली एग्जीक्यूट होता है। जैसे आप सेफ मोड में आ गए, आप चाहते हैं कि मैं किसी यूज़र की सेटिंग्स चेंज करूं, तो यू कैन नॉट डू एट दैट टाइम। सो देयर बेसिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ठीक है, चलाना, फाइल को ओपन करना, कॉपी करना, पेस्ट, वो सारी चीज़ें और एक्सटेंडेड वर्क आप उसमें नहीं कर सकते जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेफ मोड में आएगा। तो उसमें आप कोई भी ट्रबल शूट नहीं कर सकते। अगर आप सेफ मोड में आ गए उसका मतलब है हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना, या कोई भी आपने पेन ड्राइव लगाई तो वो चलेगी नहीं उस टाइम, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग द सेफ मोड तो यू कैन एग्जीक्यूट सम बेसिक प्रोग्राम्स ओनली। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा गया, पिछले बार भी आया है कि ये सेफ मोड क्या होता है। सो यू मे ऑल्सो आस्क द डेफिनेशन ऑफ द डेस्कटॉप, वो तो मैंने वैसे बता दिया। डेस्कटॉप इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द graphical user interface in Windows. It is a space where we can organize क्या क्या उस ये एक जगह आपको मिल जाती है जहाँ पर अपने प्रोग्राम्स हम रख सकते हैं, फोल्डरों को रख सकते हैं, डॉक्यूमेंटों को रखते हैं, विच अपियर एज इन द फॉर्म ऑफ आइकन, जो डेस्कटॉप के ऊपर एज अ आइकन फॉर्म में होते हैं। डेस्कटॉप इज ऑलवेज इन द बैकग्राउंड, राइट, वो हमेशा ओपन करके होता है, बैकग्राउंड में होता है, बिहाइंड एनी अदर एप्लीकेशंस आर running. When we power on the computer, log into Windows, the first thing we see is a desktop. तो हमारे सामने क्या आता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड दैट कंटेन्स द आइकन्स। और टास्क बार भी साथ साथ होता है। हाँ, एक्चुअली द टास्क बार इज अ सब पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप। फ्रॉम हियर वी कैन एक्सेस द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। तो वहाँ से टास्क बार से हम जो भी हमने प्रोग्राम इसके अंदर इंस्टॉल किया होगा उसको हम ओपन कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डेफिनेशन ऑफ द डेस्कटॉप। अब इसमें डिवाइस मैनेजर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजर होता है जिसे हम क्या हार्डवेयर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल यू कैन सी इट इज आल्सो द डिवाइस मैनेजर, वहाँ पर भी ये काम हम करते हैं। उसमें हम इंस्टॉल हार्डवेयर को करते हैं या अपडेट करते हैं हार्डवेयर के प्रोग्राम, उसको कोई प्रोग्राम अगर होगा हार्डवेयर रिलेटेड उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द डिवाइस मैनेजर। व्हाट इज एन आइकन? क्वेश्चन आया था, आइकन बता दो क्या है। सो आइकन इज अ स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम या फाइल को वो रिप्रेजेंट करता है। सो इट रिप्रेजेंट्स द फाइल। ठीक है, जैसे कोई कंपनी की लोगो होती है, जैसे HP का लोगो होता है, दैट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द प्रोग्राम और फाइल। सो आइकन इज एक्चुअली द प्रोग्राम और फाइल। When we click or double click on an icon, the file or the program opens or an action is performed. So whenever we click on the icon, तो उससे क्या हम कोई ऑपरेशन क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो वो जाके ओपन हो जाता है। जैसे माई कंप्यूटर आइकन है या विंडोज़ का फोल्डर एक्सप्लोरर है। सो आइकन्स आर द कंपोनेंट। ठीक है, आइकन्स आर द कंपोनेंट ऑफ द ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे 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 एप्पल का है, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का होता है, उसमें भी ये सारे के सारे आइकन्स रिप्रेजेंट हो जाते हैं। इससे हमें प्रोग्राम को रिप्रेजेंट, ये जो आइकन होता है एक्चुअली फाइल को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्राम को भी रिप्रेजेंट करता है और फोल्डर को भी रिप्रेजेंट करता है। सो आइकन्स हेल्प यूजर्स क्विकली क्या आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ये करता है द टाइप ऑफ फाइल रिप्रेजेंटेड बाय द आइकन।
वर्ड फाइल का एक अलग सा आइकन होता है, एक्सेल फाइल का अलग सा आइकन होता है, इसी तरह पावर पॉइंट का भी अलग से आइकन होता है. दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइल इज कॉल्ड द आइकन. विंडो क्या होती है? जो जैसे आपके सामने ये विंडो है, कोई भी प्रोग्राम विंडो होती है. सो ए विंडो इज ए ग्राफिकल इंटरफेस एलिमेंट यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम. जैसे वर्ड के कंटेंट्स कहाँ, वर्ड ये एक वर्ड एक प्रोग्राम है. ये वर्ड किस फॉर्म है? विंडो. जैसे इसके अंदर मीनूज है, आइकन्स है, कमांड्स है, ऑप्शंस है. सो विंडो कंटेन्स ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. तो विंडो हम क्या, एक्चुअली इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया दैट कैन बी रिसाइज्ड. इस विंडो को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं. एंड इज जनरली एडिटेबल अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस. ठीक है. इसके अंदर कैपेबिलिटी भी डाल दे, जैसे चार्ट बना सकते हैं, शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं, क्लिप आर्ट चला सकते हैं, पिक्चर्स ला सकते हैं, टेबल बना सकते हैं. दीज आर ऑल द कैपेबिलिटीज़. और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ भी लिमिटेड होते हैं. सो विंडो इज़ एसेंशियल इन फैसिलिटेटिंग मल्टीटास्किंग. अगर हमें मल्टीटास्किंग को डिफाइन करना है, वो कैसे करते हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? विंडो. ठीक है. एक विंडो को क्लिक करके हम दूसरे विंडो प्रोग्राम को अगर हम चलाना चाह रहे हैं, तो उसकी विंडो को हम क्लिक करके हम स्विच कर सकते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक. सो एज इट अलाउज यूजर्स टू विजुअली देख सकते हैं एंड मैनुअली स्विच बिटवीन रनिंग द एप्लीकेशन. जैसे मुझे एक्सेल चलाना है, सो आई एम ओपनिंग द एक्सेल. क्या, एक्चुअली मैंने एक्सेल की विंडो ओपन की. सो नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन दिस विंडो, so this window has a title bar, this has these are minimize, maximize, it has the menus. ठीक है. Under within the menus there are the commands. ठीक है. तो this is what how you can define the window, right? So windows, एक विंडो दूसरी प्रोग्राम में जाना है, so I am going to switch there, so I can go for the multitasking. So multitasking actually window based application format से ही possible होता है and make general interactions with the operating system, right? Control panel already हमने बताया आपको. So here is what is the role of control panel. control panel का role क्या है? So ये actually component है Microsoft Windows का that provides, control panel क्या provide हमें करता है? ability to view दिखाता है and change system settings. इससे हम system settings change करते हैं. क्या क्या हम क्या कर सकते हैं? add या रिमूव हार्डवेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं, कोई नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, किसी यूज़र को डिलीट कर सकते हैं, चेंजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस. ठीक है. हम किसी सेटिंग में जाके वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं. एक्सेसिंग नेटवर्किंग सेटिंग भी यहाँ से की जाती है. सो एडजस्टिंग ऑल्सो, यहाँ नीचे लिखा है दूसरे पैरे में, इसमें है विंडोज़ में एडजस्ट ऑफ डिस्प्ले. स्क्रीन का डिस्प्ले कभी हम डिम इसकी लाइट रखते हैं और कभी ब्राइट लाइट रखते हैं, छोटा आइकन रखते हैं, बड़ा आइकन रख सकते हैं, जूमिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा. ये सब के सब सेटिंग्स. हम डिक्रीज द स्पीड ऑफ द माउस. स्पीड ज़्यादा तेज़ चलता है, अगर आप चलते हैं तो इसकी आप स्पीड भी कम कर सकते हो. सो ऑल दीज सेटिंग्स कुड बी डन इन द कंट्रोल पैनल ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. एक क्वेश्चन आया था, बताओ एसेसरीज फोल्डर में क्या है? तो जैसे आप स्टार्ट आपने किया, ठीक है, फिर आपने ऑल प्रोग्राम्स किया, फिर हमारे पास क्या आ जाता है? एसेसरीज. बताओ एसेसरीज क्या है और एसेसरीज फोल्डर में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, वो पेंट है, नोट पैड है, कैलकुलेटर है, ब्लूटूथ आज भी होता है. सो बहुत सारी चीज़ें, रन इसके अंदर होता है, पेंट इसके अंदर होता है. ठीक है. तो यही ये क्वेश्चन आ रहा था कि एसेसरीज फोल्डर क्या होता है. एसेसरीज फोल्डर एक्सेसिबल थ्रू विंडोज स्टार्ट मेनू, या हम स्टार्ट मेनू से ही एक्सेस करते हैं. इज़ होम टू मल्टीपल यूजफुल प्रोग्राम्स. इसके अंदर एक्चुअली इसके ये किन का घर है? बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम जो हमें इस्तेमाल करते हैं. दीज प्रोग्राम्स क्या, इसके अंदर कैलकुलेटर होता है, नोट पैड होता है, पेंट होता है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन होता है, एंड वेरियस सिस्टम यूटिलिटीज़ भी इसके अंदर होते हैं. तो आप कैलकुलेटर और इनको भी फिर आप डिफाइन कर सकते हैं. मल्टीमीडिया, मीडिया मीन्स टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो भी होगा अलग अलग. सो मल्टी मीन्स मेनी मीडियाज. सो इन विंडोज एनवायरनमेंट इन गाई वी कैन हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया. जैसे टेक्स्ट है, नंबर्स है, अल्फ़ान्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, ऑडियो है, वीडियो है,
पिक्चर है, ये सब मीडियाज़ आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाते हैं। इससे पहले जब हमारा डॉस हुआ करता था, वहाँ पर एक ही फॉर्मेट मिल जाता था, टेक्स्ट फॉर्मेट में, वहाँ पर कोई ग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं था। So by definition, multimedia is a representation of information in an attractive and interactive manner with the use of combinations of what? Text, audio, video, graphics and animation as well. जैसे कार्टून हम देखते हैं, ठीक है, इट्स ऑल जनरेटेड बाय यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, दैट्स अगेन द ग्राफिकल फॉर्मेट. So having the many medias. In other words, we can say multimedia is a computerized method of presenting information combining. क्या मल्टीमीडिया में हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन टाइप के प्रेजेंट कर सकते हैं. क्या क्या? पहला टेक्सचुअल डेटा यू कैन, एंड ऑडियो यू कैन ये प्रेजेंट, you can visualize, that's called the video, you can represent graphics, okay, you can in other also you can present animations. और इसके लिए आपको एग्जाम्पल्स के जैसे ईमेल है, ठीक है, याहू मैसेंजर है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस है, ठीक है. आज आप जो सर्विस है आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया में, नॉट ओनली text, not only pictures but also voice or videos you can also share. So multimedia name suggests as a combination of many medias. तो इसे ये सारा कुछ डिफाइन होता है. तो इसके कंपोनेंट्स क्या होता है? टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स दो किस्म के होते हैं, बिट मैप होता है या वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो. ऑडियो होता है, ठीक है, ऑडियो भी एक मल्टीमीडिया में आ जाता था. क्वेश्चन आया था व्हाट्स द मल्टीमीडिया एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया. इसमें ऑडियो आ जाता है, इसमें वीडियो आ जाता है और इसमें एनिमेशन भी आ जाता है. दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, व्हाट इज द मीडिया एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियाज. तो लास्ट में कुछ और टर्म्स रहते हैं. व्हाट इज द पाथ? पाथ होता है कि ये फोल्डर किस जगह है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खोलूँगा, जैसे मैं ई ड्राइव में चला गया, ये फोल्डर, इसकी लोकेशन क्या है, मैं क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ निकाल देता हूँ, तो ये मुझे बताता है इसकी लोकेशन कहाँ पर है. एफ ड्राइव, ये वहाँ पर फोल्डर है, ठीक है. तो पाथ और पाथ नेम इज एक्चुअली द लोकेशन ऑफ दैट फोल्डर और फाइल, ठीक है, वो किस पोजीशन पे, कहाँ आपके हार्ड डिस्क में कहाँ पर अवेलेबल है. ए फाइल सिस्टम यूजेस ट्री हो गया मेन, उसके बाद सब पार्ट, उसके बाद और एक सब पार्ट, जैसे एक फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर हो सकता है और उस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर हो सकता है. और सो मेन फोल्डर में सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं. सो द रिप्रेजेंटेशन इज अ टाइप ऑफ ट्री, और इसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, टू स्टोर द फाइल्स, ठीक है. जैसे एक फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर है, उसके अंदर और एक फोल्डर है, उसके अंदर और एक, जैसे ए फोल्डर के अंदर बी है, बी फोल्डर के अंदर सी है, सी फोल्डर के अंदर डी है. तो डी इज़ द सब पार्ट ऑफ द ए फोल्डर. सो मुझे अगर आपको बताना है कि बताओ डी फोल्डर कहाँ पर स्टोर है, मैं बोलूँगा पहले वो ए में है, उसके बाद ए के अंदर बी है, फिर बी के अंदर सी है, तब जाके आपका डी फोल्डर वहाँ पर. दैट्स कॉल्ड पाथ, लोकेशन, एग्जिस्टेंस कहाँ पर है इसकी, ठीक है. एट द टॉप ऑफ द ट्री, जो सबसे ऊपर जो ट्री होता है, दैट्स कॉल्ड द रूट नोड. तो जो मेन फोल्डर होता है जहाँ पर सब के सब हार्ड डिस्क में स्टोर है, जब सारे कहाँ पर है, हार्ड डिस्क में सब के सब कंपोनेंट है. सो दिस इज कॉल्ड द सी ड्राइव. हार्ड डिस्क इज कॉल्ड द रूट नोड, तो दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है. ये यहाँ पर जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर सारा कुछ स्टोर हुआ है, राइट. So we can say C drive is a root node. Under the root node there are files and directories, जो folders भी कहते हैं in Microsoft Windows में. Each directory or folder can contain files या sub folders या sub directories आप कहेंगे, which in turn can contain files. उसके अंदर और files हो सकते, और जैसे एक फोल्डर है उसके अंदर फाइल्स है,
उसमें सब फोल्डर भी हो सकता है, फिर उन सब फोल्डरों के अंदर फाइल्स होते हैं और सब फुल फोल्डर्स भी हो सकते हैं. सो इट्स अ चेन, इट्स अ हायरार्किकल चेन. सब डायरेक्शन, each root node maps or records to a volume such as C ड्राइव में ये इसका रूट है या ये कहाँ पर है, या D ड्राइव, इट्स D कोलन एंड बैक स्लेश डिनोट्स द ड्राइव नेम. ठीक है, पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क. ए फाइल इज रिकॉग्नाइज बाई इट्स पाथ. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बतानी है ये जो फाइल है, जैसे यहाँ पर एक फाइल है, ये कहाँ पर स्टोर है, तो ये मुझे इसका पाथ दिखाएगी ये कहाँ से, तो मैं प्रॉपर्टीज से भी चेक कर सकता हूँ. तो ये पहले सी ड्राइव में है, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है यूज़र्स. तो यूज़र के अंदर और एक फोल्डर है जिसका नाम है ABV. फिर उसके अंदर और एक फोल्डर है जिसका नाम है डेस्कटॉप. जो ये फाइल है GUI.docx जो फाइल है, इसकी लोकेशन से कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसकी पाथ से. तो हम बोलते हैं मेन रूट क्या है, सी ड्राइव. उसके अंदर फोल्डर है यूजर्स, उसके अंदर सब फोल्डर है. अब तो फोल्डर के बाद सब फोल्डर आएगा, दैट्स ABV. उसके बाद और एक सब फोल्डर है, दैट्स कॉल्ड डेस्कटॉप. सो दिस कॉल्ड द पाथ. सो मे बी यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम व्हाट इज द पाथ. पाथ होता है एक लोकेशन के अंदर फाइल किस फोल्डर में अवेलेबल है. इट कैन बी इन द फोल्डर और इट कैन बी स्टोर्ड इन ए सब फोल्डर. तो वो हम डिनोट कर सकते हैं इस तरह से. द ड्राइव एंड फोल्डर्स नीड गो थ्रू इट टू गेट द फोल्डर और फाइल इज कॉल्ड द पाथ. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताई इस फाइल की पाथ, आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आप उसको वहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा है सी ड्राइव, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स है एक फोल्डर, उसके अंदर और एक फोल्डर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर और एक फोल्डर है ऑफिस, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉट EXE प्रोग्राम फाइल है. तो यह यहाँ पर लास्ट में फाइल प्रोग्राम का नाम है. तो इससे पहले ऑफिस इज़ द सब फोल्डर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ सब फोल्डर, एंड प्रोग्राम फाइल इज आल्सो द फोल्डर, एंड दिस इज द कॉल्ड द ड्राइव. हार्ड डिस्क का नाम होता है डिनोटेड बाय सी ड्राइव. तो देयर आर सम कॉमनली आइकन्स ऑन डेस्कटॉप. कौन कौन से है, क्वेश्चन आया था. कुछ सम कॉमन आइकन्स बता दो. माई कंप्यूटर है, डॉक्यूमेंट्स होता है, रिसाइकल बिन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है. सो दीज आर द सम बेसिक आइकन्स अवेलेबल ऑन द ओपन डेस्कटॉप फोल्डर. नेम्स ऑफ गाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे पुराना था विंडोज़ 95, उसके बाद आया विंडोज़ 98, उसके बाद आया विंडोज़ XP, उसके बाद आया विंडोज़ 2000, फिर आया विंडोज़ 7, 8, 10, ऐसे ही आ गया 11, कैसा भी होगा. सो दीज आर द सम ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. सो व्हाट इज़ द रूल ऑफ रिसाइकल बिन, आप कर सकते हो. हाँ, एक एक क्वेश्चन और भी आया था, बल्कि दो क्वेश्चन आए थे. शॉर्टकट बता दो क्या है, और माई कंप्यूटर आइकन को डिफाइन कर लो. तो व्हाट इज द शॉर्टकट आइकन ऑफ ए प्रोग्राम और फाइल. ए शॉर्टकट file shortcut in Microsoft Windows is a small file containing a target to an object. फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्टकट हम बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करेंगे हम, जैसे हम सी ड्राइव में आ गए, ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर कोई ऑडियो फाइल है, इसमें मिसिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी. सो ये है, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के जैसे हम सेंड टू, इसको क्या करेंगे हम, ये डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बता दो. तो इस फाइल का शॉर्टकट यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पर प्रोग्राम नहीं है, उसकी लिंक, ये इसकी लोकेशन. तो जो ही मैं क्लिक करता हूँ, इसको डबल क्लिक करूँगा, ये एक्चुअली यहाँ पहुँचेगा और ये वीडियो ओपन हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए ये ना शॉर्टकट. शॉर्टकट एक स्मॉल फाइल आइकन होता है, ये आपको एक्चुअली टारगेट की लोकेशन बताता है जहाँ पर एक्चुअल प्रोग्राम बैठा हुआ है, और द नेम ऑफ द स्टोर और द टारगेट फाइल, प्रोग्राम फाइल का नाम ये देता है कि वो फिर ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाता है, वहाँ उस लोकेशन से वो प्रोग्राम ओपन होता है. दैट द शॉर्टकट रिप्रेजेंट्स. ईच शॉर्टकट कैन हैव इट इज ओन आइकन. सो हर किसी शॉर्टकट का अपना आइकन होता है. शॉर्टकट्स आर वेरी कॉमनली प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप. क्यों,
क्योंकि अदरवाइज़ वो आपको फोल्डर के जा एक फ़ोल्डर में जाना है, फिर दूसरे फ़ोल्डर के पास, उसके बाद तीसरा फ़ोल्डर, इसके बाद चौथा। सो इट कैन हैव ए लिंक ऑफ मोर देन वन फोल्डर्स। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगता है। उससे बेहतर है कि जहाँ पर वो है, वो टारगेट प्रोग्राम है, उसका हम आइकन शॉर्टकट क्रिएट करते हैं ऑन द डेस्कटॉप। ठीक है, सो यू कैन डिफाइन इट लाइक दैट। उसके बाद है कंप्यूटर आइकन। माई कंप्यूटर इज सीन ऑन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर्स। माई कंप्यूटर क्या होता है, अलाउज क्या, यूजर्स टू एक्सेस द लोकल ड्राइव्स। याद रखना, ये जो माई कंप्यूटर होता है, आपके पास जितने भी एक्सटर्नल ड्राइव्स होते हैं, हार्ड डिस्क होगा, एसएसडी होगा, डीवीडीज होंगे, पेन ड्राइव होंगे, इन सब का लिस्ट आपको माई कंप्यूटर दे के दे देता है। Such as a local disk, इसको बोलते हैं C drive, is actually always called a local disk, that's named as C colon, is called C drive। पेन ड्राइव जो ही लगाते अक्सर उसका नाम ई ड्राइव आ जाता है। सो माई कंप्यूटर में जाएंगे, आपको उसका नाम ई ड्राइव, वहाँ ई आएगा, ठीक है, या डी ड्राइव वहाँ पर होगा। उसका मतलब है आपकी डीवीडी लगा सकते हैं या सीडी आप वहाँ से लगते हैं। सो माई माई कंप्यूटर आइकन एक्चुअली आपको क्या दिखाता है, लोकल ड्राइव्स आपके कौन कौन से। लोकल ड्राइव्स का मतलब है एक्सटर्नल ड्राइव्स, जिसमें हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आता है। सो इट इज़ यूज फॉर टू शो ऑल दीज लोकल ड्राइव्स अवेलेबल इन योर सिस्टम, एंड दीज ड्राइव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस अल्फ़ाबेट इन, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ कोलन। सो किसी भी अल्फ़ाबेट के आगे ये कोलन होगा, इट मीन्स लोकल ड्राइव। डी होगा, इट मीन्स डी ड्राइव। ई होगा, इट मीन्स ई ड्राइव, मे बी इट मे बी ऑफ पेन ड्राइव, नॉट नेसेसरली, इट कैन एफ ऑल्सो। हाँ, जितनी भी ड्राइव्स होती है, अगर कोई और ड्राइव आती है तो जैसे सी का बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी और ड्राइव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सी ड्राइव इज़ अ फिक्स्ड ड्राइव नेम फॉर द रूट ड्राइव एज अ सी। बाकी आप किसी और, जैसे पेन ड्राइव आपने दो तीन लगाए, तो इस एक का ई आएगा, दूसरे का एफ आएगा, उसके बाद जी आएगा। सो ऑटोमेटिकली ये अल्फ़ाबेटिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्राइव्स को लग जाता है। माई कंप्यूटर ऑल्सो लेट्स द यूज़र टू एक्सेस माई डॉक्यूमेंट्स। याद रखना ये पॉइंट, माई कंप्यूटर से भी हम माई डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डिफाइन ऑल द डिफिनीशंस जो हमने यहाँ पर देखे। आप इनको समझिए और फिर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप ये यूनिट भी आपको समझ आया होगा, और इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर। सो प्लीज़ प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस। अब हमारा लास्ट यूनिट रहता है विजुअल बेसिक, जो नेक्स्ट में आपको मैं शेयर करके वहाँ भेजूँगा। होप आपको समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम